दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके इस YouTube चैनल में करता हूँ। जैसा कि हम दैनिक राशिफल इस YouTube चैनल में बनाते हैं और साथ ही में आपके एक सवाल का जवाब भी दिया करते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए कि ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे आज का राशिफल, लेकिन उसके पहले हम गुरु महाराज को वंदन करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के चरणों में हम वंदन करके और प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और वीर संवत 2546। ईस्वी सन की बात करते हैं तो आज 2022 का ईस्वी सन चल रहा है। 13 तारीख है और जनवरी का महीना है। गुरुवार का दिन है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। जाना है तो थोड़ी सी दही खाकर और केसर या हल्दी का तिलक लगा के आप दक्षिण दिशा की यात्रा पे जा सकते हैं। पोष महीने की शुद्ध यानी शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। एकादशी भी पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का विशेष महत्व यह है कि इस एकादशी के व्रत को करने से लोगों के जिसके संतान प्राप्ति नहीं होती उन्हें संतान प्राप्त होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें संतान गोपाल का प्रयोग और भगवान कृष्ण की पूजा इसका विधान बताया हुआ है। साथ ही में भगवान को तुलसी दल, विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ाना, तुलसी दल से अर्चन करना यह खूब ही महत्वपूर्ण है। तो यह एकादशी का व्रत नियमित रूप से लोगों को करना चाहिए। आज का योग जो है शुभ योग रहेगा 12:32 तक। इसके बाद शुक्ल योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र कृतिका है। शाम को 17:06 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि जो है वो वृषभ राशि रहेगी, यानी जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि के नाम अक्षरों पर यानी कि व उ अक्षरों पे नामकरण रहेगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है अथवा जिनकी मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपके जीवन ऐश्वर्य में रहे, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती रहे, यही हमारी प्रार्थना। आज राहु काल का समय जो है वो दोपहर 1:48 से और 3:07 तक रहेगा। यह समय राहु काल का है, शुभ समय नहीं माना जाता। कोई शुभ कार्य करना है तो इस समय में नहीं किया जाता। तो दर्शक मित्रों, आज हम बताने वाले हैं कि रुद्राक्ष का क्या है महत्व, क्या जरूरी है आपको रुद्राक्ष पहनना, तो इस बारे में हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे आज का राशिफल। राशिफल में विशेषकर आज की बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा मन पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से अच्छा है। माता और पिता के बीच का जो अंतर था वह दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। आप अपने अभ्यास में आगे जा सकते हैं। आज भगवान विष्णु की ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी उ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शादी संबंध की कुछ बातें हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी वह दूर हो चुकी है। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। मित्रों, एक बात है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी करने वाले व्यक्ति आप अपनी जगह पर स्थिर रहें, यह जरूरी है। क्या करेंगे उपाय? तो उपाय में आज पीपल के जल वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए बुध महाराज आपके अधिपति देवता हैं और शनि के साथ बैठ गए हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ
आपसी मतभेद बन सकते हैं। जो साथी हैं, साझीदार हैं या साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ मतमतांतर होगा, लेकिन एक दूसरे को सुन के समझ के अगर काम करेंगे तो आपके लिए सुंदर रहेगा। व्यापारियों के लिए ही यह तकलीफ रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। माता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था वह सुधार रहा है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है, लेकिन शेयर बाजार या बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहां से जरा हट के रहिए, क्योंकि समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देता। क्या करेंगे तो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क यानी ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से स्वास्थ्य तो आपका सुंदर है। स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, लेकिन परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे भाइयों के साथ हो चाहे बहनों के साथ हो। प्रॉपर्टी के लेन देन को लेके थोड़ा सा वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं, जरा सावधान रहना भी जरूरी है। साथ ही में समझदारी से काम करना खूब जरूरी है। विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में कोई नई एजुकेशन के लिए अथवा नई स्ट्रीम के लिए आप कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिलेगी। शादी संबंधी की बातें आएंगी और सफलता भी दिख रही है। क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। कामकाज भी अच्छा दिख रहा है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय है और विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन जो नौकरी कर रहे हो तो जरा अपने अधिकारी वर्ग से थोड़ा तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम चाह रहे हैं ऐसा नहीं है। थोड़ा मानसिक उचाट और टेंशन भी दोपहर के बाद हो सकता है, अतः किसी भी बात को लेके ज्यादा मन में लेने की जरूरत नहीं दिख रही है। माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आपने प्लानिंग में नहीं रखा था, यानी जो कुछ काम नहीं करना चाहते वह काम होने की तैयारी में है और उस कार्य से आपको फायदा भी है। तो यह एक आपको आनंददायी समय है, यानी आनंद का कोई लाभ आज आपको मिलेगा। ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपको फायदा हो। विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ समय दिख रहा है। संतान संबंधी जो चिंता आपकी थी वह दूर हो रही है और घर में भी नए मेहमान के आगमन की भी संकेत दिखाई देते हैं। माता और पिता के साथ जो तालमेल आपका कम हो गया था वह अभी पुनः स्थापित होगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपने नौकरी पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करेंगे, तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो सुंदर है और इसके साथ साथ आवक की दृष्टि से अगर विचार करें तो इनकम भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी जो व्यापारी हैं व्यापारियों की भी इनकम बढ़ रही है। जो नौकरीशुदा हैं उनके लिए भी प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिख रहे हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा हो ऐसा दिख रहा है। साझीदारों के साथ भी मतमतांतर बन सकता है, तो ध्यान आपको वहां पे रखना है कि किसी भी बात को देखे बिना मानने की जरूरत नहीं है। किसी की बात को सुनकर और आप अगर उसके पीछे दौड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसका परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और अच्छा है। कामकाज भी अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो भगवान शिव की पूजा करके और विष्णु मंदिर में आपको चावल का दान देने की जरूरत है। ऐसा करने से आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मंगल और केतु के कारण थोड़ा सा दिमाग आपका गर्म हो सकता है, यानी किसी भी बात को लेकर आप क्रोधी हो सकते हैं और यह क्रोध का परिणाम यह हो सकता है कि आपके साथीदारों के साथ मतमतांतर बन जाएगा। तो ऐसा न हो इसके लिए आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल करना जरूरी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में आएगी और खास तौर पर वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो जरा सावधानी से चलाइएगा।
विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। शादी संबंधी की नई बातें आ सकती हैं, यानी जो बातें चल रही थी उसके अतिरिक्त भी बातें हो सकती हैं। विदेश गमन वगैरह में भी सफलता मिल रही है, ऐसा दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धनु राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो समय तो अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। संतान प्राप्ति का भी योग दिख रहा है। लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान आपको रहना होगा। और कहीं अगर दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं तो जरा सावधान रह के करिएगा, कहीं कुछ छल कपट न हो जाए। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को सामान्य समय दिख रहा है। व्यापारियों को ज्यादा उत्साह में आने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई तकलीफ भी आ सकती है, यानी सावधान रहना जरूरी है। क्या करना होगा? तो आज गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको अपने घरेलू वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। कुछ आपसी मतमतांतर जरूर दिख रहे हैं, चाहे वह पति पत्नी का हो सकता है, संतान का भी हो सकता है और भाइयों के साथ भी हो सकता है। लेकिन इन मतमतांतरों को अपनी बातचीत के द्वारा सुलझाना जरूरी है। आपको कर्ज की लेने की जरूरत नहीं है, कर्ज देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखिएगा कि किसी के कहीं सुने में आकर कोई गलत काम आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। अब क्या करना है? तो सामान्य रूप से भगवान से शिव जी के मंदिर में जाकर काले तिल, चावल और हल्दी डालकर उनका अभिषेक करने की जरूरत है और विष्णु मंदिर में फल का दान देना आपके लिए आवश्यक है। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिख रहा है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं और शायद नया व्यापार भी आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी नौकरी करने वाले व्यक्ति अपनी जगह छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय इतना अनुकूल नहीं है। और शादी संबंधी की बातें भी आपकी परिपूर्ण होंगी। माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी वो भी दूर हो जाएंगी। तो क्या करेंगे उपाय? तो उपाय में एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। मीन यानी द छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बढ़िया है। कामकाज भी ठीक है। जो नया व्यापार या नया काम करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ बड़े व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपकी होगी और एक साथ ही नई नौकरी प्राप्त होने के भी चांस है। संतान के प्रति थोड़ा सा मतमतांतर जरूर दिखाई दे रहा है, उसमें शायद आपकी इच्छा पूर्ण न होती हो, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या करेंगे? तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो देखा हमने 12 राशियों का राशिफल। इसके साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कुछ सवाल आए हैं, लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं। आपको भी अगर कोई सवाल है, आपके भी कोई सवाल हैं, तो आप निश्चित तौर पर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर या तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। फ़ोन से भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं और हमारा जो संपर्क है वह आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, लोगों ने पूछा है क्या रुद्राक्ष जरूरी है पहनना और क्या रुद्राक्ष से फायदा होता है या नहीं। तो हम आज आपको यह बताने जा रहे हैं कि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है कि जो भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान रुद्र के अस्त्रों से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है। तो यहाँ पर जो रुद्राक्ष है वह आपके लिए फायदेमंद इसलिए होता है कि भगवान का आशीर्वाद है। दूसरी बात, वह एक वनस्पति है। तो वनस्पति कहा हुआ है, एक शास्त्र में वर्णन है कि अचिंतोयम प्रभाव मणि औषधि नाम। मणि हो मंत्र, मंत्र मणि औषधि नाम अचिंतोयम प्रभाव। मंत्र का, मणि का और औषधि का अचिंत प्रभाव होता है। तो यह अचिंत प्रभाव देने वाला रुद्राक्ष होता है।
मित्रों, रुद्राक्ष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। रुद्राक्ष सामान्य रूप से ये जानिए कि हर जगह प्राप्त होता है। भारत में भी होता है, नेपाल में भी होता है, ब्रह्मा में भी होता है। ये ब्रह्मदेश वाला रुद्राक्ष जो है वह और नेपाल वाला रुद्राक्ष ज़्यादा उत्कृष्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। भारत वाला रुद्राक्ष थोड़ा कमजोर गिना जाता है। और इसका कारण क्या है कि उस प्रदेश में जो उसके हवामान है, जो उसकी वायु है, वहाँ का वातावरण है, वह वातावरण उस पेड़ को उस वृक्ष को मतलब ज़्यादा पुष्टि देता है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष जो भारत का है वो खराब है, उनका अच्छा है, ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी होती है, थोड़ा महंगा भी आता है। अब रुद्राक्ष में सबसे पहले तो मित्रों यह याद रखिए कि केवल ढपोसले के लिए नहीं पहनना होता। रुद्राक्ष जो है प्रॉपर में ओरिजिनल है या नहीं, या पहले चेक करिए। ओरिजिनल के बाद उसको मतलब तथ्य है कि नहीं, आपको किस नंबर का रुद्राक्ष जरूरी है। जैसे छोटे दानों को भाई 0 नंबर किया, इसके बाद के नंबर हैं, फिर बड़े दाने हैं, अलग अलग दाने हैं। अब उसमें फिर एक मुखी से 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। 1 से 14 मुखी लगभग प्राप्त होता है, 1 से 21 मुखी भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। लेकिन लोग क्या कहते हैं, भाई ये मिल रहा, वो ओरिजिनल है या नहीं, यह जानना खूब जरूरी है। अगर आप ओरिजिनल रुद्राक्ष पा सकते हो तभी उसको धारण कीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। यानी रुद्राक्ष पहनने से रत्न पहनने जितना फायदा होता है, औषधि धारण करने जितना फायदा आपको प्राप्त होता है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।